आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए 15 क्वेश्चंस हिंदी भाषा से जो बहुत ही आसान आते हैं। पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन है कक्षा में पाठ्यपुस्तक का सही तरह से निर्वाह करना। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन सी है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो शुरुआत करते हैं ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। अगर आप एक टीचर हैं तो आप सिर्फ स्टूडेंट्स को इसलिए भाषा नहीं सिखाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भाषा की कक्षा में, क्लास में, सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर आप भाषा सिर्फ इसलिए नहीं सिखाएंगे कि बच्चे जो है वाद विवाद जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत अच्छे से तैयार हो सकें। ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरह से सिर्फ निर्वाह करना, कि बच्चे जो है पाठ्य पुस्तक जो है बिल्कुल सही से पढ़ें और आपने उनको सही से पढ़ाया, बस आपका काम ख़त्म, ये भी नहीं करना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना आपको पड़ेगा। देखिए, आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपको बच्चों की भाषाई क्षमता को विकसित करना होगा, यानी आपको तरह तरह के अवसर जुटाना होगा। जैसे बच्चों में छोटे मोटे कंपटीशन करा दिया, वाद विवाद के, अंताक्षरी के, शब्दावली के। इससे क्या होगा, बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखते हैं। तो एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको भी क्या करना होगा, भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप टीचर हैं तो आप किसी बच्चे को इसलिए सिर्फ नहीं डांट सकते कि वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। हर बच्चे की अपनी मातृभाषा अलग है, आप उसे प्रेशर नहीं देंगे कि किसी एक बच्चे की मातृभाषा को आप भी सीखिए, ये भी गलत है। ऑप्शन ए उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ये भी गलत है, कि बच्चा मातृभाषा में बात कर रहा है और वो आपकी भाषा को समझ नहीं रहा, वो हिंदी भाषा को समझ नहीं रहा और आपको इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाते जाना है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा है पंजाबी में बात करता है, ठीक है, उसकी मातृभाषा पंजाबी है, आप उसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसे अपनी भाषा सिखाने के लिए, हिंदी भाषा सिखाने के लिए आपको उसकी भाषा को समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, इससे बच्चा जो है वो आपकी लैंग्वेज क्लास से फ्रेंडली हो सकेगा। बिल्कुल डांट देना या फिर अनदेखा कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चा अपने को जोड़ सके क्लास से, आपकी लैंग्वेज से। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या फिर चॉम्स्की। तो पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
चॉम्स्की जो है उन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया है, बट भाषा और विचारों के संबंध की यहाँ पे बात हो रही है। तो भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में जो आगे हैं वो है वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ऑप्शन है संयुक्ताक्षरों की पहचान, ऑप्शन बी है लिपि से परिचय, ऑप्शन सी है 12 खड़ी से परिचय, या फिर ऑप्शन डी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वर्णमाला की क्रमबद्धता अगर सही नहीं है, अगर जो वर्णमाला है वो क्रम में नहीं है और उसे क्रम में करने का ज्ञान ही नहीं है आपको, तो फिर आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगर जो वर्णमाला है वो सही क्रम में आपको पता ही नहीं है कि किस क्रम में है, जैसे कि क ख ग आपने पहले पढ़ लिया या आपको ज्ञान ही नहीं है कि ग आएगा पहले कि ख आएगा कि क आएगा बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चा क्या है, पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, यानी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर भाषा शिक्षण लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ें बच्चे, ये सही है। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ऑप्शन सी है लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, या फिर ऑप्शन डी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो इसका ऑप्शन डी देखिए, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। बच्चे ने अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ लिया लेकिन उसे उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो फिर निरर्थक है, बेकार है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी है लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके। जो बुक पे छपा हुआ है भाषा शिक्षण में, जो लिखा हुआ है, बच्चे ने उसको बोल बोल कर पढ़ लिया, लेकिन बच्चे को ये पता ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ा, उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, तो भी गलत है। ऑप्शन ए है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, सेम वही चीज़ है। जब आपको अर्थ ही नहीं पता किसी का तो आपका पढ़ना बेकार है, बोल कर पढ़िए चाहे ना बोल कर पढ़िए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। जब बच्चा लिखी हुई और छपी हुई जो सामग्री है यानी जो भाषा है उसका अर्थ समझ सकेगा तो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जोड़ जोड़ कर पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, अक्षरों को जोड़ के पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण यानी सुनना एवं वाचन यानी कि बोलना। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, ऑप्शन बी है रेडियो समाचार सुनाना, ऑप्शन सी है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या फिर डी हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। इससे क्या बच्चे के सुनने और बोलने की जो विकास है वो उपयुक्त होगी। तो प्रश्नोत्तर सत्र में या तो आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने जवाब दिया, तो उसने क्या किया, बोला सिर्फ, या लिखने को दिया तो वो आंसर लिखेगा सिर्फ, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है रेडियो समाचार सुनाना, या फिर आप रेडियो समाचार सुनाकर तो आप सिर्फ उसका श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं, तो ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन डी है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, तो उसमें भी बच्चा सुन नहीं रहा है, सिर्फ हाव भाव के साथ कविता बोल रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये ऑप्शन सही है सी, क्योंकि कहानी आपने उसे सुनाया तो उसका श्रवण कौशल है, उसका जो है विकास हुआ, क्योंकि बच्चे ने सुना। ठीक है। उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, अब उससे रिलेट करते हुए आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे को क्या पता चला, बच्चे को क्या अच्छा लगा, तो इसमें क्या होगा, बच्चा बोलेगा। तो श्रवण एवं वाचन किस में हो रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है।
ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी है आर्थिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक या फिर ऑप्शन डी नैतिक। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि भाषा से है तो सिर्फ भाषा को आप आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर नैतिक स्तर पे नहीं रख सकते हैं। भाषा को आप बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका, बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन है ए आकर्षक चित्र, ऑप्शन बी है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ऑप्शन सी है अभ्यासों की बहुलता या फिर ऑप्शन डी कागज की गुणवत्ता। तो जो ऑप्शन ए है आकर्षक चित्र, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में आकर्षक चित्र रखना ज़रूरी नहीं है, इससे बच्चों की सीखने की क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आकर्षक चित्र होते हैं तो बच्चे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते ज़रूर हैं। सी है अभ्यासों की बहुलता, बहुत सारा प्रैक्टिस दे दो पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज करने के लिए कि बच्चे ये करें तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कागज़ की गुणवत्ता, प्रिंट से या कागज़ से सीखने का कोई लेना देना नहीं है। ख़राब भी अगर कागज़ की गुणवत्ता ख़राब भी है तब भी अगर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन हुआ है तो चलेगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पाठ जो है उनका उद्देश्यपूर्ण चयन हुआ है, यानी सही चयन है। ये नहीं कि पाठ में चित्र आकर्षक हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, कागज़ की प्रिंट की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, लेकिन पाठ का उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, क्रम से नहीं है, बच्चों के सीखने लायक नहीं है या बच्चों के स्तर का नहीं है तो फिर बेकार है। इसलिए पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ऑप्शन बी है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, ऑप्शन सी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या फिर ऑप्शन डी तुतलाकर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर तुतलाकर बोलने का, तो ऑप्शन ए बी सी में से देखना है। ए है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी उनकी पहली कक्षा है, वो पठन लेखन में दक्ष नहीं हो सकते, यानी पढ़ना उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं आता। ऑप्शन सी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तो बच्चा तो अभी पहली क्लास में एंट्री लिया ही है, वो कैसे व्याकरण के सारे नियम जान जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्व अभिव्यक्ति। स्व अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों भावों को बोलना समझना बच्चे जान चुके होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्व अभिव्यक्ति। बच्चा अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में अभिव्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो इस एज में होता है 4 से 5 साल में। आजकल तो बच्चे 2.5 साल में ही प्री स्कूल में डाल दिए जाते हैं, 2.5 से 3। फिर भी आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इस एज में भी उन्हें पता है स्व अभिव्यक्ति वो करना जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, ऑप्शन सी है बच्चों को अनुशासन में रखना या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। तो ऑप्शन डी से देखते हैं, बच्चों का मनोरंजन करना। भाषा की कक्षा में आप कहानी सुनाते हैं, मान लीजिए आप हिंदी भाषा में बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, तो सिर्फ उसका मनोरंजन करना ही इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। बच्चों को अनुशासन में रखना, या फिर आप कहानी सुना रहे हैं और बच्चों को डांट कर कि सिर्फ मेरी कहानी सुनो, या फिर बच्चे एकाग्र होकर सिर्फ कहानी सुने अनुशासन में रहें, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या फिर आपने बच्चे को कहानी सुनाई भाषा में और फिर आपको उन्हें कहना है कि आप जो मैंने सुनाया है उसको रिपीट करिए, दोहराइए, फिर सुनाइए, तो ये भी नहीं होना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है कि आपने जिस भाषा में बच्चे को कहानी सुनाई, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, तो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो विकसित हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो अपनी डैश डैश क्या लेकर आते हैं? ऑप्शन है समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तक या फिर कमियां। तो समस्याएं, पाठ्यपुस्तकें और कमियां लेकर बच्चे नहीं आते। बच्चे अपने साथ, अपने अनुभव के साथ लेकर आते हैं अपनी भाषा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बच्चे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण साथ लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन है, क्या नहीं है? वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, या फिर डी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह तो बच्चों को करना ही चाहिए। इससे उनके बोलने की क्षमता, कल्पनाशीलता का विकास होता है। ऑप्शन सी है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं, कविताएं सुने, तो उनकी जो कल्पनाएं हैं उसकी मौखिक अभिव्यक्ति होना भी ज़रूरी है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी वाद विवाद कंपटीशन है या फिर क्लास में किसी भी टॉपिक पे चर्चा चल रही है तो उसमें बच्चे को बेझिझक होकर बोलना ज़रूरी है, चाहिए। ऑप्शन बी है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि टीचर ने कहानी सुनाया, बच्चे ने शब्दशः दोहराया, ना उससे बच्चे की कल्पनाशीलता पे कोई असर, ना उसने कोई भागीदारी ली, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यह नहीं होना चाहिए, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।